नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। इससे पूर्व के वीडियो में मैं राजस्थान के कला व संस्कृति के विषय में आप लोगों से तिथि त्योहार एवं मेलों के विषय पर बातचीत कर रहा था। बच्चों, मैंने आपको भादवे के सारे महीने एवं आश्विन माह के अंदर आने वाले सभी त्योहारों के विषय में बातचीत कर ली थी। तो भाद्रपद माह और आश्विन माह को हम कंप्लीट कर चुके थे। ऐसे बच्चे जो इस वीडियो में हमसे आज ही जुड़े हैं, जो हमारी केवल ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी प्ले लिस्ट पर जाकर के पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। बच्चों, जैसा मैं आप लोगों को कल बता करके गया था कि आज मैं जो सीधे डायरेक्ट बात करूंगा वो बात करूंगा आपसे कार्तिक महीने की। तो संपूर्ण कार्तिक महीने का मैं आप लोगों को अध्ययन करवाना जा रहा हूं। कार्तिक महीने के साथ साथ आप लोग एक और बात ध्यान रखेंगे कि मैं आपको दो और बातें, मकर संक्रांति की स्पेशल बातें एवं इसके साथ बच्चों इसके तुरंत बाद में राजस्थान के अर्ध कुंभ जैसे मेले के विषय में आप लोगों से बातचीत करूंगा। इसलिए आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपके तमाम एग्जाम चाहे किसी भी प्रकार के हो, राजस्थान के तिथि त्योहार एवं मेले अगर आपके सिलेबस में हैं तो जरूर इनसे बाहर नहीं आएगा। इतने व्याख्यात्मक रूप से हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से हम बातचीत करते हैं कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना बहुत पवित्र महीना हुआ करता है। आप लोग सब जानते हैं, हमारे यहाँ पर महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं कार्तिक में तो स्नान ही, कार्तिक स्नान का भी बड़ा महत्व रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी बहुत सुंदर कार्तिक महीने के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहला त्योहार कौन सा होगा, और आप लोग यहीं से मेरे साथ से जुड़ जाएंगे कि कार्तिक महीने में जो पहला त्योहार होगा वो कौन सा होगा। तो बच्चों, एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, मैंने स्टार्टिंग में प्रारंभ में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए हैं। महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है एवं महीने का अंत पूर्णिमा पर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कार्तिक महीने की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? कृष्ण पक्ष से। और हम बातचीत करते हैं कार्तिक के महीने के पहले ही त्योहार की। तो कार्तिक के महीने में जो पहला त्योहार होगा वो कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्तिक के महीने में बच्चों पहला त्योहार करवा चौथ। आप लोग जानते होंगे सभी, करवा चौथ। कार्तिक के महीने में जो पहला त्योहार होता है वो कौन सा होता है बच्चों? करवा चौथ। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि करवा चौथ को कर्क चौथ भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। करवा चौथ को क्या भी कहा जाता है बच्चों? कर्क चौथ भी कहा जाता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनकी तिथियों को याद करने की होती है कि कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है। तो कार्तिक में सबसे पहले त्योहार आया वो कौन सा आया बच्चों? करवा चौथ। अब अपन को पता है कि कैसे कार्तिक, करवा चौथ में कैसे कार्तिक और कैसे कृष्ण पक्ष, या ये से ध्यान रख लो। अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता है तो कार्तिक के स्टार्टिंग में आ गया और महीने की शुरुआत कौन से पक्ष से होती है? कृष्ण पक्ष से। तो इसकी जो तिथि होगी वो आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्तिक कृष्णा, क्योंकि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है तो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को हमारे यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम करवा चौथ के विषय में बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन सुहागिन महिलाएं, कौन बच्चों? इस दिन सुहागिन महिलाएं, आप सभी लोग जानते हैं सुहागिन महिलाएं किसे कहते हैं? जिनकी शादी हो रखी है। आप में से कई सारी महिलाएं ऐसी होगी जो सुहागिन होगी। तो सुहागिन महिलाओं का त्योहार है। ये किन का त्योहार है? सुहागिन महिलाओं का त्योहार है। एवं यह पति की दीर्घायु, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। पति की दीर्घायु हेतु ये व्रत करती है। पति की दीर्घायु हेतु ये व्रत करती है। ये व्रत क्यों करती है? जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि महिलाएं जो होती हैं ये पुरुष के बिना अधूरी होती है, और दरअसल पुरुष भी महिला के बिना अधूरा होता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे भगवान शिव शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था। आदि नारी और आदि पुरुष, इसको हम पूर्ण परमात्मा कहा करते हैं। तो ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो महिला का स्वामी जो होता है वो उसका पति होता है, और उसका पति जब तक महिला के पास होता है तब तक उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। तो वो छोट माता से यही प्रार्थना करती है कि आप मेरे पति की वैलिडिटी को बार बार रिचार्ज करते रहेंगे, मेरे पति की आयु को आप लंबी करते रहेंगे। तो सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की लंबी आयु की मंगल कामना है तो इस व्रत को क्या करती है। आप लोगों को पता होगा कि इस व्रत के दिन सूर्योदय के बाद कभी भी पानी नहीं पिया जाता है। सूर्योदय से पहले वो उसको जो भी करना हो सब कर लेते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरे दिन भर पानी नहीं पीती है। शाम को चंद्रमा को देख करके उनको अर्धे का मतलब हम कहते हैं पूजा का जल, चंद्रमा को जल चढ़ा करके वहां पर क्या करती है, वो अपने पति को देखती है और अपने पति को ऐसे छलनी में देख करके अपने चांद के दीदार करके और फिर वो क्या क्या करती है, इस व्रत को खोला करती है, इस उपवास को खोला करती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि देखो आप लोग करवा, इसमें करवे में पानी पिया जाता है। कैसे छोटा सा बच्चों एक करवा होता है और इस करवे से ही पानी पिया जाता है, इसलिए इसको करवा चौथ कहा जाता है। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि आजकल ऐसा ट्रेंड हो रहा है, जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं तो पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। और काफी सारे तो मुझे ऐसे मिले हैं जिनकी अभी किसी भी प्रकार की कोई शादी नहीं हुई है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी करवा चौथ के। और इस दिन करवे में क्या किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। करवा एक मिट्टी का बना होता है, आप लोग जानते होंगे। करवा चौथ का जो बच्चों प्रसिद्ध मेला है, यहाँ से भी काफी बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध मेला, देखो छोट माता का प्रसिद्ध मेला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे छोट का बरवाड़ा। छोट का बरवाड़ा, जो छोट का बरवाड़ा है, ये बरवाड़ा नामक एक गांव है, लेकिन छोट माता के नाम पर इसका नाम ही क्या हो गया, छोट का बरवाड़ा। तो करवा चौथ कार्तिक का पहला जो त्योहार हुआ करवा चौथ, इसे कर्क चौथ भी कहते हैं। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए माता जी का व्रत रखा करती हैं और चंद्रमा को करवे से अर्धे दे करके जल समर्पण कर करके, जल अर्पित कर करके, उन्हें नमन करके अपने पति को छलनी में देख करके वह इस व्रत को खोला करती है। इसका जो प्रसिद्ध मेला होता है बच्चों, वो चौथ का बरवाड़ा होता है। और चौथ का बरवाड़ा से संबंधित मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूं जो काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है। तो एक तो माता जी के कारण प्रसिद्ध है, दूसरा यहाँ पर सीसा जस्ता, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि चौथ का बरवाड़ा में सीसा जस्ता भी निकाला जाता है। तो सीसा जस्ता के लिए भी ये जाना जाता है। एग्जाम रिव्यू प्रश्न है, चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग ले लेंगे एक बार इसका फिर से, और हम देखते हैं फिर दूसरा त्योहार। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा, ये था हमारा करवा चौथ। नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं बच्चों करवा चौथ के बाद जो दूसरा त्योहार होगा, आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अब कौन सा त्योहार आएगा, और बाकी उसकी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके बाद जो त्योहार आ रहा है बच्चों, उसे हम कहते हैं अहोई अष्टमी। देखो इसे परीक्षा में आज दिन तक नहीं पूछा गया है, फिर भी हम पूर्ण आप लोगों को जो अध्ययन करवा रहे हैं तो हम लोगों को बताना पड़ेगा। अहोई अष्टमी, और आप ध्यान रखेंगे अहोई अष्टमी मनाई कब जाती है, तो अब आप सीक्वेंस से चलेंगे क्योंकि हम कार्तिक का महीना पढ़ रहे हैं। तो कार्तिक, और अभी अमावस्या नहीं आई तो पक्ष कौन सा चलेगा, कृष्ण पक्ष, और तिथि क्या हो जाएगी, अष्टमी इन्होंने खुद नहीं दे रखी है। तो कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन जो त्योहार मनाया जाएगा वह अहोई अष्टमी का। देखो आप लोग ध्यान रखेंगे अहोई अष्टमी के दिन श्याऊ माता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, श्याऊ माता की पूजा की जाती है। साथ में ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इस दिन जो महिलाएं होती है, सुहागिन महिलाएं, ये भी आप लोगों को वापस से ध्यान रखेंगे, सुहागिन महिलाएं। और ये जो सुहागिन महिलाएं होती है बच्चों, ये सुहागिन महिलाएं क्या करती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भी करवा चौथ के जैसा व्रत है, निर्जला व्रत रखा करती है। कैसा व्रत रखा करती है बच्चों, निर्जला व्रत रखा करती है। और ये इधर अपने क्षेत्र में प्रचलित नहीं है। श्याऊ माता जो है बच्चों, ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम हमारे क्षेत्र की बातचीत करते हैं, हमारा राजस्थान है, हमारे राजस्थान की संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे हैं। भारत की संस्कृति की अगर हम बातचीत करते हैं तो विभिन्नता में एकता, और भारत की संस्कृति की विशेषता है।
लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन राजस्थान की संस्कृति है कि 3 कोस में बदले पानी, 6 कोस में बदले वाणी। कोस दूरी को मापने की एक इकाई है, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अगर आप 3 कोस चलते हैं, 9 किलोमीटर चलते हैं, तो 3 कोस में बदले पानी, जल का स्तर बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा। और 6 कोस 18 किलोमीटर चलते हैं तो वाणी ही बदल जाएगी बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्याऊ माता को अपने क्षेत्र में श्याम माता कहते हैं, सिया माता। अपने क्षेत्र में से क्या कहते हैं? सिया माता। ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से खैर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में जो श्याऊ माता की पूजा की जाती है अवोई अष्टमी के दिन, और इसे सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, और ये कार्तिक कृष्णाष्टमी के दिन मनाया जाता है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका भी एक बार ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो त्योहार होगा वो कौन सा होगा? आप लोग इसको भी मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देंगे। आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कला व संस्कृति को बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया हौसला जो मेरा बढ़ाया है, उत्साह भी बढ़ाया है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम क्लास में या बाहर हैं। अगर आप वास्तव में अपने लिए पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में नौकरी के लिए पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका वास्तव में लक्ष्य नौकरी को प्राप्त करना है, तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, साथ में ऐसा समझ में आ रहा होगा कि अब आप दूसरों को पढ़ा सके। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट वापस मैं पुनः बता रहा हूँ, क्लास को पूरी देखेंगे। मैं बहुत सारी रोचक कहानियां भी आप लोगों को इसमें सुनाऊंगा। तो नेक्स्ट त्योहार जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगला त्योहार होगा रमा, और इस रमा एकादशी को बच्चों हम ये भी कहते हैं तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, देखो हमारे यहाँ अगर हम पुराणों की बातचीत करते हैं तो 18 पुराण हैं, और पुराणों के अंदर अगर हम और बातचीत करते हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो रमा है, ये रमा हम किसे कहते हैं? रमा हम लक्ष्मी को ही कहते हैं। कुछ पुराण तुलसी को और लक्ष्मी को, रमा को एक ही मानते हैं, जबकि कुछ में इनको बहिनें बताया गया है। लेकिन हम जो यहाँ पर देखेंगे इनको एक ही मानेंगे हमारे तिथि त्योहार के अनुसार। रमा, देखो आपको मैं बहुत बढ़िया प्रश्न बता देता हूँ। रमा, अब रमा किसे कहते हैं? और रमा के स्वामी कौन होंगे? तो रमा प्लस ईश, ईश का मतलब स्वामी, और शब्द हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? रमेश। तो काफी सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रमेश किसका पर्यायवाची शब्द है, रमेश में कौन सी संधि है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि रमेश में छोटे वृत्त की छोटी एडी की मात्रा आ रही है, तो गुण संधि है। लेकिन रमा में किसे कहते हैं? तुलसी को, लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के स्वामी रमेश कौन है? भगवान विष्णु। तो रमेश शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? भगवान विष्णु का। रमा एकादशी या तुलसी एकादशी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इस ब्रह्मांड में कई सारी रहस्यमयी वस्तुएं, रहस्यमयी चीजें, रहस्यमय स्थान आज भी मौजूद है। सबसे बड़ा रहस्य भरा हुआ है हमारे समुद्र में। समुद्र का मंथन किया गया, समुद्र का आज से ही मंथन नहीं हो रहा, हमारे देवी देवताओं ने भी समुद्र का मंथन किया है, और हमारे सारे देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और उस समुद्र के मंथन के अंदर से बच्चों हमको रमा, हमको तुलसी प्राप्त होती है, हमको लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी का उद्भव जो माना जाता है बच्चों, किससे माना जाता है? समुद्र मंथन से माना जाता है। समुद्र से ही लक्ष्मी का उद्भव होता है, और उसका विवाह बाद में मैं आपको लोगों को बताऊंगा। इसमें सुर और असुर, देवताओं और राक्षसों की लड़ाइयां हो जाती है इस लक्ष्मी से विवाह करने के लिए, क्योंकि ये काफी सुंदर थी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मैं नेक्स्ट आपको देव उठनी 11 बताऊंगा, तब इनका विवाह करूंगा, उस वक्त मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो यहाँ लक्ष्मी, यहाँ से जो उद्भव होती है, लक्ष्मी जिस दिन समुद्र मंथन से हमें प्राप्त होती है, उसी तिथि के दिन हम रमा या तुलसी एकादशी मनाते हैं। और ये आती कब है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये कार्तिक कृष्णा एकादशी को। यहाँ से भी आप लोगों से बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार होते हैं। ये आती कब है बच्चों? कार्तिक कृष्णा एकादशी, कार्तिक कृष्णा 11 को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट दूसरे त्योहार की अगर हम बातचीत करते हैं तो दूसरा त्योहार जो होता है बच्चों वो होता है धनतेरस। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद कौन सा त्योहार होगा? धनतेरस। धनतेरस को आप लोग जानते होंगे, वही समुद्र का मंथन चल रहा था बच्चों, और इसके ठीक दूसरे दिन नहीं, इसके ठीक एक दिन बाद धनवंतरी भगवान भी उसी में से हमें लोगों को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे आप, धनतेरस धनवंतरी भगवान भी समुद्र के मंथन से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और जिस दिन धनवंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिस दिन धनवंतरी भगवान हमारे संसार की, प्रकृति की सेवा के लिए समुद्र से बाहर निकले, जिस दिन से धनवंतरी भगवान अपन को समुद्र मंथन से प्राप्त हुए, उसी तिथि को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। और ये धनतेरस आती कब है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। धनतेरस कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? धनतेरस। धनतेरस के दिन और जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन चांदी के पात्र खरीदना, चांदी के पात्र और चांदी के बर्तन आदि हो सकते हैं, ये खरीदना शुभ माना जाता है। किस दिन चांदी के पात्र खरीदना, चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस के दिन। और खास रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, धनतेरस को मारवाड़ क्षेत्र में, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है, धनतेरस को मारवाड़ क्षेत्र में काणी दीपावली, काणी किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, तो धनतेरस को मारवाड़ क्षेत्र में काणी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। काणी किसे कहते हैं? काणी बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिसको दिखता नहीं उसको काणी कहते हैं, उसको तो अंधा कहते हैं, जिसका एक ऐसे वो उसे में क्या कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धनतेरस के बाद बच्चों नेक्स्ट जो त्योहार आता है वो होता है रूप चौदस। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहाँ से भी तैयार होता है। देखो सब सीक्वेंस से चल रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी करवा चौथ, करवा चौथ के बाद हम लोगों ने पढ़ा अहोई अष्टमी, उसके बाद हमने 11 रमा तुलसी एकादशी पढ़ी, फिर हमने जो धनतेरस को पढ़ा और हम पढ़ रहे हैं रूप चौदस। देखो बच्चों रूप चौदस को यम द्वितीया भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। रूप चौदस को क्या भी कहा जाता है? यम द्वितीया। और ये मनाई कब जाती है रूप चौदस? तो ये आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि रूप चौदस कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रूप चौदस का। रूप चौदस के दिन आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो भीड़ आप लोगों को नजर आती है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति की अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो अभी खासकर ब्यूटी पार्लर इत्यादि सब बंद है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि रूप चौदस के दिन सभी, क्योंकि दूसरे दिन दीपावली आएगी तो अपने रूप को निखारने के लिए सभी लोग, जो महिलाएं हुआ करती है खासकर, वो ब्यूटी पार्लर पर जाती हैं और रूप चौदस के दिन सभी सज धज करके अपना रूप निहारते हैं। और खासकर रूप चौदस के दिन ब्यूटी पार्लर पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, अखबार इत्यादि भी आते हैं, आप लोग देखना। और रूप चौदस को हम रूप चौदस को हम बहुत सॉरी सर, रूप चौदस को हम नरक चौदस के नाम से जानते हैं। नरक चौदस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रूप चौदस को हम किसके नाम से जानते हैं? नरक चौदस। और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन ये मनाई जाती है। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करने वाले हैं बहुत बड़ी त्योहार की, जिसको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर भी भगवान श्री राम के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है कई जगह पर। उसको जानने से पहले आप जरा इसका एक ले लेंगे स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं वापस से आप लोगों को एक त्योहार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ। कार्तिक में सबसे पहले हमने पढ़ा करवा चौथ, फिर पढ़ी हमने श्याऊ माता अहोई अष्टमी, उसके बाद हमने जो पढ़ी बच्चों वो रमा तुलसी एकादशी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जैसे आप क्रम से ध्यान रखेंगे कि धनतेरस आएगी, और धनतेरस के बाद बच्चों क्या पढ़ा? रूप चौदस। अब जो त्योहार आ रहा है वो अपने आप में बहुत बढ़िया त्योहार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसे हम कहते हैं दीपावली। दीपावली मनाई कब जाती है? अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग फटाफट से आंसर दे देंगे कि कार्तिक अमावस्या के दिन। अब आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में रहने के बाद
वापस से अयोध्या के लिए आते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आने की तिथि क्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था या भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। दीपावली के दिन भगवान श्री राम का क्या हुआ था बच्चों? 14 वर्ष बाद पुनः अयोध्या आए थे। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन उनका राज तिलक नहीं किया था। अवली हम किसे कहते हैं? पंक्ति में लगातार अगर कोई काम हो रहा है तो उसे हम अवली भी कहते हैं। जैसे कई सारी कविताएं एक साथ हो तो कवितावली हो जाती है, कई सारे गीत एक साथ हो तो गीतावली हो जाती है। और मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया है कि जिस दिन चंद्रमा पूरा नजर आएगा तिथि क्या कहलाएगी? पूर्णिमा। और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आएगा तिथि क्या कहलाएगी? अमावस्या। और हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्तिक अमावस्या की। मतलब इस दिन चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं, उस वक्त वो सायंकाल के समय वो पहुंचते हैं। लेकिन माता सीता के कहने पर वह सबसे पहले अयोध्या आकर के सरयू नदी के दर्शन के लिए, सरयू नदी को प्रणाम करने, सरयू नदी को स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वो जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि रात काली थी, अमावस्या की रात थी। तो लोगों ने भगवान श्री राम का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, लोगों ने भगवान श्री राम को अपने घर दिखाने के लिए कि भगवान हम भी आपके इंतजार में हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सभी ने मार्ग में अपने घरों के बाहर दीपक ही दीपक जला दिए। और भगवान ने जब एक साथ इतने सारे दीपक देखे तो उनके मुंह से निकल गया कि यार क्या दीपावली है, क्या दीपों की पंक्तियां हैं। उसी दिन भगवान श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या आगमन की तिथि को हम किस रूप में मनाने लगे? दीपावली के रूप में मनाने लगे। अब नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं तो दीपावली को मारवाड़ क्षेत्र में रानी दीपावली कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? रानी दीपावली। अभी अभी बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि धनतेरस को वो क्या कहते हैं? काणी दीपावली। तो इस दीपावली को मारवाड़ में क्या कहते हैं? रानी दीपावली। ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इसी की। तो दीपावली के दिन विक्रमी संवत की शुरुआत की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आप लोगों का तैयार हो सकता है कि जिस प्रकार हमारा शक संवत जो स्टार्ट होता है वो चैत्र शुक्ला एकम से होता है, ठीक उसी प्रकार विक्रमी संवत जो प्रारंभ होता है, आप लोगों को पता होगा विक्रमी संवत की शुरुआत कौन से त्योहार से या कब से मानी जाती है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दीपावली से। इस दिन रामकृष्ण परमहंस, बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों के पास हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए हैं। काफी सारी बातें करेंगे हम, लेकिन स्वामी विवेकानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, जो भी राजस्थान में रचा था। मैं कई सारी कहानियां इनकी सुनाऊंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ में आप लोग एक और ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी, इन तीनों की क्या है बच्चों? निर्वाण तिथि। निर्वाण का मतलब इस दिन इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था, अपने इस देह को छोड़ दिया था। तो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी की जो निर्वाण तिथि मानी जाती है वो कौन सी है बच्चों? दीपावली। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले हमारे राजस्थान के सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में आते हैं और उदयपुर में ये इसको लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इसका अधिकांश भाग इन्होंने पुष्कर में लिखा है। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जसवंत सिंह जी जो थे, जसवंत सिंह जी के यहाँ पर जो एक नन्ही जान भगतन हुआ करती थी और वह नन्ही जान भगतन उनकी प्रेमिका थी। और एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर में जाते हैं और जोधपुर में जाकर के लोगों को संबोधित करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं जसवंत सिंह जी के काल में। तब वो देखते हैं कि जसवंत सिंह जी के साथ एक वेश्यारूपी महिलाएं चलती है और वो उन्हीं पर आकर्षित हुआ करते हैं। तो इन्होंने उनको टोक दिया और वह बात उसको अच्छी नहीं लगी।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जसवंत सिंह जी ने इनके सम्मान में खड़े होते थे, बहुत बढ़िया महात्मा थे, आप सभी लोग जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ की इन्होंने रचना की है, बहुत बड़े विद्वान थे ये। तो आप लोग ध्यान रखेंगे आगे क्या होता है कि इनके सम्मान में ये सब खड़े हो गए, बिठाया गया। और आपको लोगों को पता है कि आजकल हम चाय पानी पिलाते हैं, लेकिन उस जमाने में चाय का चलन नहीं था, इसलिए इनके लिए दूध पिलाया गया। और दूध को नन्ही जान भगतन लेके आए। नन्ही जान भगतन ने क्या किया कि उसमें कांच पीस करके स्वामी जी को पिला दिया, दयानंद सरस्वती जी को पिला दिया, और वो भी बड़े प्रेम से पी गए। उस वक्त तो उनके कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां से जाकर के इनको अजमेर आना था, और वे जैसे ही अजमेर आए और अजमेर आते ही इनके अजमेर में वह कांच मिला दूध पी लेने से इसी दीपावली के दिन इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कि दीपावली के दिन बच्चों लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? लक्ष्मी जी की पूजा। और इस दिन लक्ष्मी जी का जो चित्र बना होता है बच्चों, एक कागज पर बना होता है, और कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन पाना कहलाता है। इसलिए आप सभी लोग लक्ष्मी जी के पाने अपने घरों में ले जा करके पूजते हैं। और मैं भी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आप मेरी ऑनलाइन क्लासेज देख रहे हैं उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी करें और उन पर फुल आशीर्वाद बनाए रखे। नेक्स्ट, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दिन बही खातों की पूजा की जाती है। इस दिन क्या भी की जाती है? बही खातों की पूजा की जाती है। तो ये है बच्चों बात दीपावली की। आप लोग ध्यान रखेंगे कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि मारवाड़ में इसे रानी दीपावली कहा जाता है, जबकि मारवाड़ में धनतेरस को काणी दीपावली कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी की निर्वाण तिथि, और लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। देवी देवताओं का चित्रांकन पाने पे होगा तो कागज पर होगा तो उसे पाना कहेंगे, और इस दिन बही खातों की पूजा की जाती है। तो ले लेंगे आप। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट त्योहार। अब दीपावली के बाद, अमावस्या के बाद आप लोगों को पता है कि अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल उदय नहीं होता है। तो अमावस्या के ठीक दूसरे दिन चांद थोड़ा सा नजर आएगा, चांद का टुकड़ा। उसके बाद धीरे धीरे चांद बढ़ता जाता है और प्रकाश नजर आने लगता है। तो उजाला होगा, उजाला होगा मतलब श्वेत, श्वेत का मतलब शुक्ल पक्ष। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अमावस्या के बाद जो पक्ष आएगा वो शुक्ल पक्ष होगा। मैं फर्स्ट वाली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, आप उसे बड़ी अच्छे से समझ ले ताकि सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं ठीक दूसरे दिन की। तो इस दिन बच्चों गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा, देखो आप सभी लोग जानते होंगे श्री गिरिराज जी महाराज को, गोवर्धन जी को, इनकी भी काफी सारी बातें हैं। जब मैं संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा तब वल्लभ संप्रदाय में इनकी काफी कहानी आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। और गोवर्धन पूजा किस दिन की जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से तैयार होता है, 2-3 बार पूछा भी गया है। कार्तिक शुक्ला एकम, एकम को प्रतिपदा भी कहते हैं, पड़वा भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ला एकम को बहुत सारों ने मुझे कमेंट करके भी इसके विषय में पूछा था, पड़वा के विषय में। तो जब मैं चैत्र का महीना बताऊंगा तब और आप लोगों को और विस्तार से बताऊंगा कि इसके प्रतिपदा क्यों कहते हैं, इसको पड़वा क्यों कहते हैं। तो कार्तिक शुक्ला एकम के दिन हम जो त्योहार मनाते हैं वो कौन सा मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। देखो गोवर्धन पूजा ध्यान रखेंगे, हम सभी गांवों के अंदर गोबर के गोवर्धन की, किसके गोवर्धन को किसका बनाया जाता है? गोबर का। तो गोबर के गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोबर के हमारे गोवर्धन भगवान बने होते हैं, गिरिराज जी महाराज बने होते हैं, हम उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ध्यान रखेंगे इस दिन बच्चों राजस्थान के अंदर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और यही वो प्रश्न है जो आप लोगों से परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है कि अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ला एकम के दिन मनाया जाता है। और राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। बनास नदी के किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। सिहाड़ गांव था, सिहाड़ गांव में जैसे ही राज सिंह जी ने
इनकी मंदिर बनवाया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जहां पर भी श्रीनाथ जी का मंदिर होता है, जहां पर भी श्रीनाथ जी की मूर्ति होती है, उस गांव को द्वारा कहते हैं। इसीलिए सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति चले जाने के कारण श्रीनाथ जी के स्थान को हम द्वारा कहते हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, नाथ द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अन्नकूट महोत्सव भी जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ला एकम के दिन। और अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में प्रसिद्ध है कहां का, नाथ द्वारा का। नेक्स्ट हम आपको और बता दें कि गोवर्धन पूजा के दिन भीलों की लूट, बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से तैयार होता है। भीलों की लूट, अगर प्रशासनिक स्तर की परीक्षाओं में राजस्थान की संस्कृति की बातचीत कर ली जाए तो भीलों की लूट जैसे शब्दों को, भीलों की लूट जैसे प्रश्नों को वहां पर पूछा गया है। और ये भीलों की लूट भी बच्चों कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भीलों की लूट क्या होती है। और सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मीणा जनजाति के लोग, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जानकारी का प्रश्न है बहुत बढ़िया कि मीणा जनजाति के लोग इस त्योहार के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं, हथियारों का प्रयोग, यहां तक कि गेली का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इस दिन वह अपने हाथ में गेली भी नहीं रखते हैं। मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं गेली किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गेली, कई हाड़ोती में पागल को तो नहीं कह देते, हम कहते हैं गेली हो रही है क्या, पागल हो रही है क्या, गेली उसे नहीं कहते हैं। मीणा जनजाति के लोगों के हाथों में एक लकड़ी रहती है और उस लकड़ी के ऊपर रुमाल बंधा हुआ होता है। तो मीणा जनजाति के लोगों को ये लकड़ी, जो रुमाल बंधी लकड़ी क्या कहलाती है, गेली कहलाती है। तो ये इस दिन इसका भी प्रयोग नहीं करते। मीणा जनजाति के लोग इस दिन हथियारों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो कौन से दिन नहीं करते हैं बच्चों, गोवर्धन पूजा के दिन। अब अभी आप लोगों के बाकी सब कंप्लीट हो गया होगा। भीलों की लूट से संबंधित आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भीलों की लूट क्या होती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, श्रीनाथ जी के अगर आप कभी गए हो अन्नकूट महोत्सव को देखने, तो अन्नकूट महोत्सव में 56 प्रकार के भोजन का 56 भोग भगवान को खिलाए जाते हैं और भगवान भी बड़े भाव के साथ उन्हें खाते हैं। लेकिन दिन में बच्चों क्या होता है कि चावलों से श्रीनाथ जी का बहुत सुंदर विग्रह बनाया जाता है, चावलों से श्रीनाथ जी का बहुत सुंदर चित्र बनाया जाता है। और दिन भर जो भी भक्त जाते हैं चावल से बने श्रीनाथ जी के दर्शन पाते हैं। जैसे ही शाम को आरती होती है, 8 बार यहाँ पर सेवा पूजा का वर्णन है। जब मैं संप्रदाय पढ़ाऊंगा काफी बातें किया करूंगा, क्योंकि अभी हम जो तिथि त्योहार और मेलों की बात कर रहे हैं। तो जो चावलों से हमने भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह बनाया था, जैसे ही सायंकालीन आरती होती है तो यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र के, इधर आसपास के क्षेत्र के तमाम भील इकट्ठे होते हैं। और वो भील क्या करते हैं कि जिन चावलों से भगवान का विग्रह, श्रीनाथ जी का विग्रह बनाया गया था, उनको लूटते हैं। लेकिन कंडीशन है, भील अपने साथ उनकी महिलाओं को भी लेकर के आते हैं। लेकिन भीलों की लूट में केवल भील पुरुषों को ही सम्मिलित किया जाता है, महिलाओं को नहीं। भील पुरुष बारी बारी से मंदिर के अंदर जाएंगे और वो जो चावलों से श्रीनाथ जी का विग्रह बना होता है उन चावलों को लूट करके लेके आएंगे। धक्का मुक्की में किसी भील के पास 4 चावल, किसी के पास 8 चावल, किसी के पास 5 चावल ऐसे आते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे किसी भील के पास एक बार में जितने चावल आ गए उतने ही रखेंगे, दूसरी बार वो चावल नहीं उठा सकता। कब तक, जब तक उन चावलों को बाहर आकर के अपने किसी दूसरे व्यक्ति, अपनी महिला या जो भी उसके साथ आए उसको दे करके नहीं आ जाए। एक बार में जितने चावल आएंगे बस वही उठाएंगे। ये है बच्चों भीलों की लूट। और भीलों की लूट में लूटे क्या जाते हैं, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि भीलों की लूट में चावल लूटे जाते हैं। क्या लूटे जाते हैं, चावल लूटे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे इधर के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में तुलसी का पत्ता डाला जाता है। आप लोगों को पता होगा कंजरों के मृत्यु होने पर शराब डाली जाती है। तो मेवाड़ क्षेत्र में व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसी भीलों की लूट में लूटे गए चावल को डाला जाता है। और उस वक्त एक चावल की कीमत 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हो सकती है, वह स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये था बच्चा आपका गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दूसरा त्योहार, तो आप ले लेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट। इसके ठीक दूसरे दिन जो त्योहार होगा वो कौन सा होगा, आप लोगों को पता होगा। काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
कि आप लोग बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं और आप लोग मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जल्दी मुझे आंसर बता देते हैं। तो मैं बहुत प्रश्न होता हूँ कि ऐसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और 100% आप लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। दूसरा जो त्यौहार है बच्चों, इसको हम बोलते हैं भैया दूज। क्या बोलते हैं? भैया दूज। और ध्यान रखेंगे भैया दूज को हम क्या भी कहते हैं? यम द्वितीया, यमराज, एम द्वितीया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये मनाई कब जाती है? ये अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है बच्चों। तो ये मनाई कब जाती है? कार्तिक। अब अमावस्या निकल गई तो पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। और द्वितीया इसने खुद ने दे रखी है, मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीया को हम यहाँ पर भैया दूज या एम द्वितीया का त्योहार मनाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। यमुना नदी, यमुना, अर्कजा, यमुना को बच्चों अर्कजा भी कहा जाता है। अर्क किसे कहते हैं? सूर्य को। और जा किसे कहते हैं? उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न होने के कारण इसको अर्कजा भी कहा जाता है। यमुना अर्कजा का विशेष महत्व है। यमुना स्नान का क्या है बच्चों? विशेष महत्व है। मैं भी आप लोगों को बताता हूं कि सूर्य भगवान के एक पुत्र और एक पुत्री, एक पुत्र का नाम यम था और पुत्री का नाम यमी था, मतलब यमुना नदी। तो ये भैया दूज के दिन कोई भी भाई बहन अगर यमुना में स्नान करे तो उनको कभी भी यमलोक में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बाद बच्चों आप लोग नेक्स्ट ध्यान रखेंगे गोपाष्टमी। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी का जो त्योहार मनाया जाता है बच्चों, वो मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। क्योंकि कृष्ण पक्ष हम पढ़ चुके, तो कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? गोपाष्टमी का। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग ये रखेंगे कि इस दिन ग्वाल, गाय और बछड़े, इन तीनों की पूजा की जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थी बच्चों बात गोपाष्टमी की। इसके बाद हम एक और बातचीत करेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं और आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। तो गोपाष्टमी के बाद दूसरा जो त्योहार होगा बच्चों, वो होगी अक्षय नवमी। ध्यान रखेंगे आप, मतलब नहीं, सही मतलब है सही, टूटना, नष्ट, ऐसी नवमी जिसको कोई सही नहीं होता है उसे हम कहते हैं अक्षय नवमी। और अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? बहुत बढ़िया परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं अक्षय नवमी। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि अक्षय नवमी का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है। साथ में आप लोग बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे कि इस दिन जो महिलाएं, जो लड़कियां कार्तिक स्नान किया करती हैं, वह आंवले, भोजन में आंवले खाया करती है। हमारी तरफ तो महिलाएं, बालिकाएं आंवले की पूजा करने जाती है और उसके 108 परिक्रमा लगा करके आती हैं और भोजन में आंवले खाती हैं, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? आंवला नवमी भी कहा जाता है। तो आंवला नवमी, अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन। और इस दिन भोजन के रूप में क्या खाती हैं व्रत वाली महिलाएं? आंवले खाती है। नेक्स्ट अगले त्योहार की अगर हम बातचीत करते हैं तो देखो बच्चों, सीधी भाषा में अगर हम बातचीत करते हैं तो इसको मैं कहते हैं देव उठनी 11। इसी को बच्चों में कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी ध्यान रखेंगे आप, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रबोधिनी एकादशी। और एक और बात आप लोगों को ध्यान रखेंगे, इसी को हम कहते हैं देवोत्थान 11। क्या कहते हैं इसी को हम? देवोत्थान 11। लेकिन ये मनाई कब जाती है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मनाई जाती है बच्चों कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन देव उठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान 11 मनाई जाती है। जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को रमा या तुलसी एकादशी बताई थी। और रमा या तुलसी एकादशी है जो वो समुद्र मंथन से में प्राप्त हुई। और जैसे ही बहुत सुंदर लड़की को, बहुत सुंदर को असुरों ने, राक्षसों ने देखा तो वह करने लगे कि नहीं, इसको तो हम लेंगे, बाकी बोले सब आप ले लो। तो उस लक्ष्मी को लेने के चक्कर में देवता
और राक्षसों के बीच लड़ाई हो जाती है, सुर और असुरों में लड़ाई हो जाती है और उनका एक डिसीजन आता है कि चलो ऐसा करते हैं, इनके ऊपर ही बात हम छोड़ देते हैं। लक्ष्मी चाहे जिसका वर्ण कर सकती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या निर्णय लिया कि लक्ष्मी ये जो भी लड़की है ये या तो देवताओं में से तुझे जो भी पसंद आए इसके ऊपर छोड़ दिया, उसको वर ले। और इसने हमारे भगवान श्री विष्णु जो सभी का मन मोह लेते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी के मन का हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु ने मनमोहक रूप वहां पर बना रखा था और लक्ष्मी ने सभी के सामने भगवान विष्णु को गले में वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन के त्योहार के रूप में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। इसी तिथि को हम उस रमा को यहाँ पर हमने शादी की थी, तुलसी की शादी की थी, तो आज भी हम तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं। तुलसी व शालिग्राम, शालिग्राम आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, शालिग्राम होता है बच्चों ऐसे छोटे छोटे भगवान होते हैं हमारे, जिनको हम लोडियां भी कहते हैं। इनको ही बच्चों क्या कहा जाता है? शालिग्राम। इनके मैं तिलक भी निकाल देता हूँ, ऐसे तिलक निकाल करके मंदिर में काले काले कलर की जो आपको लोडियां मिलेगी वही क्या कहलाती है? शालिग्राम। तो इस दिन हम तुलसी का शालिग्राम से क्या करवाते हैं? विवाह करवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि ये देवोत्थान, देव उठनी, देव उठते हैं 4 महीने में, देव सोकर के वापस उठ जाते हैं। इसलिए भगवान का विवाह हो गया तो यहाँ से तमाम मांगलिक कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्य क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। तो मांगलिक कार्य भी कब से प्रारंभ हो जाते हैं? देव उठनी 11 से। तो बच्चों जरा आप लोग इसका भी ले लेंगे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम सबसे महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के विषय में। भगवान भोलेनाथ को तो सब जानते होंगे, उनको त्रिपुरारी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, भगवान को क्या, भोलेनाथ को क्या भी कहा जाता है? त्रिपुरारी। देखो त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर नामक का एक राक्षस था जिसे सब देवी देवता भी परेशान थे और उन्होंने त्रिपुर नामक राक्षस को मार दिया था। हरि मतलब शत्रु, उनके शत्रु हो गए थे और भगवान भोलेनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मैं जरा आप लोगों को बताता हूं, कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन कार्तिक स्नान समाप्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आरएस जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ रखे हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन की क्या क्या बातें हो सकती है, जरा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सभी को पता है, आप सभी लोग अच्छे समझदार हैं, जैसा मुझे कमेंट करके जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपको और मैं कुछ खबरी दे दूं कि मात्र आप लोगों के प्रयास से ऐसे स्टूडेंट जो मुझे पूर्व में पढ़ चुके हैं और वर्तमान में कोटा के अंदर मेरे पास अध्ययनरत है, ऐसे मेरे तमाम स्टूडेंटों ने मेरी इस क्लास को, मेरे चैनल को इतना शेयर किया, मेरी इतनी हेल्प की कि मात्र 7 दिन के अंदर मैं अपने सब्सक्राइबर का कोटा पूर्ण करके, जो न्यूनतम कोटा होता है उसे मैं पूर्ण करके और 6000 व्यूज को पार कर चुके हैं। इसके लिए आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाएगी। साथ में इसे हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, तो इसे बच्चों त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार हो सकता है कि त्रिपुर पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ये कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। इस दिन कार्तिक स्नान भी क्या हो जाते हैं बच्चों? बंद हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, इस दिन हमारा जो मेला लगता है वो पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर का। देखो पुष्कर जो शब्द है बच्चों, ये पुष्कर शब्द एक तत्सम भाषा का शब्द है। बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया है, पुष्कर तत्सम भाषा का शब्द है, जिसमें भी ये वाला श आ जाए तत्सम होगा। और जो शब्द है बच्चों इसका तद्भव हिंदी का, उसको हम पोकर कहते हैं। चंद्राकार झील यहाँ पर बनी हुई है, चंद्राकार पोकर यहाँ पर बना हुआ है, चंद्राकार पुष्कर यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए इसको हम पुष्कर कहते हैं। ब्रह्मा जी का यहाँ पर ये की मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो ब्रह्मा जी के राजस्थान में अन्य भी मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर की अगर हम बातचीत करते हैं, जब राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब मैं बात करूंगा कि ब्रह्मा जी के मंदिर सबसे कम क्यों बनाए जाते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को गारंटी से कह रहा हूं, आज दिन तक जिसने भी ब्रह्मा जी के मंदिर बनाए हैं,
हम बातचीत करते हैं गोकुल जी से। गोकुल जी ने जिन्होंने वर्तमान पुष्कर के ब्रह्मा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है, उनका भी मंदिर के उद्घाटन के दिन देहांत हो जाता है। आप लोगों के हमारे बाड़मेर का जो नया नवीनतम ब्रह्मा मंदिर है, उनका भी उस तिथि के दिन जिस दिन उस ब्रह्मा मंदिर का उद्घाटन करते हैं, 3 है राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर। और जिन्होंने भी ब्रह्मा मंदिर बनाया है, मंदिर के उद्घाटन के दिन या उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनाते। फिर भी मैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में काफी डिटेल से आप लोगों को बातें बताऊंगा। तो इस दिन पुष्कर का मेला भी लगता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पुष्कर का मेला लगता है, काफी सारे प्रश्न यहां से तैयार होते हैं। ये एक पशु मेला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसा मेला है? पशु मेला। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक, किसमें? राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक लगने वाला जो पुष्कर, जो पशु मेला है, वो पुष्कर का ही है। ध्यान रखेंगे, इसे हम और क्या भी कहते हैं? राजस्थान का रंगीन मेला। और राजस्थान का रंगीन मेला भी बच्चों इसी दिन लगता है, इसी को हम पुष्कर मेले को हम कहते हैं। और एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक विदेशी आने वाला मेला। सर्वाधिक विदेशी लोग जिस मेले में आते हैं, जो सर्वाधिक विदेशी लोग किस मेले में आते हैं? राजस्थान का ऐसा पशु मेला जिसमें विदेशी लोग भी आते हैं, उनको भी बहुत बढ़िया लगता है। राजस्थान की कला और संस्कृति की छाप जगह जगह पर बिखरी हुई होती है। ऐसे ही राजस्थान के अद्भुत रंगीन कलरफुल फेस्टिवल, कलरफुल मेला जो है बच्चों हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में लगता है, वो है। नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं इसी कार्तिक पूर्णिमा के विषय में। तो आप लोग बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहाँ से तैयार होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी जयंती भी मनाई जाती है बच्चों? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती का काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। और राजस्थान के अंदर अगर हम बातचीत करें गुरुद्वारे की, कि राजस्थान में गुरु नानक जी के कहां पर मंदिर हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में इस दिन 2 जगह पर मेला लगता है। दोनों ही परीक्षा में प्रश्न आ रखा है। एक तो है बच्चों सावा का गुरुद्वारा और एक है बच्चों बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा। दोनों ही काफी बार परीक्षाओं में पूछे गया प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सावा का गुरुद्वारा तो कहां पर पड़ता है? सावा का गुरुद्वारा चूरू में पड़ता है। और चूरू में किसका मेला लगता है? गुरु नानक जयंती के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। दूसरा है बच्चों बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। और बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा पड़ता कहां पर है? ये गंगानगर में पड़ता है। और गंगानगर के बुढ़ा जोड़ के बारे में भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम रिव्यू नहीं हो। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की मैं आप लोगों को और स्पेशल बात बता देता हूं कि इस दिन कपिल मुनि का मेला। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के यहां से तैयार होते हैं। कपिल मुनि का मेला, इसे अब आप लोग कह देंगे कोलायत झील मेला। और आप लोगों को पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला, कोलायत झील का मेला भी लगता है। और आप लोगों को मैं फिर बता दूं कि इस कोलायत झील को रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। फटाफट लिख लो पेन लेकर के, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान किसे कहते हैं। फिर वहां पर अटकोगे, इसलिए लिखो फटाफट, रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान किसे कहते हैं? कोलायत झील को। जब मैं करणी माता आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब कोलायत झील की भी काफी सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा। तो ये थी बच्चों हमारी कार्तिक पूर्णिमा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आप लोग फटाफट से दिमाग लगाइए, कार्तिक पूर्णिमा कौन से महीने में आती है? अंग्रेजी महीनों की बात करें तो हम नवंबर। और मोटे रूप से आप लोग सोचिए कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद त्योहार कौन सा आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बाद कौन सा त्योहार आता है, मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। और कार्तिक पूर्णिमा आती है नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर में जनवरी, और जनवरी में 14 तारीख या 15 तारीख, उसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। जरा हम महीनों से हटकर के बातचीत कर लेते हैं। मकर संक्रांति, ध्यान रखेंगे बच्चों, मकर संक्रांति का
जो तिथि है वो है 14 या 15 जनवरी। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे 14 जनवरी, कभी कभार 15 जनवरी की भी मना ली जाती है। जैसा 1-2 वर्ष पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ने 14 को, किसी ने 15 को, तो ये काफ़ी सारी विडंबनाएं हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी विभिन्नता में एकता होने के बाद भी हम सब एक हैं। अनेक विभिन्नताओं में हम सब एक हैं, सब भारतवंशी हैं, हम लोग सब राजस्थानी हैं हम। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जाती है। मकर संक्रांति की खास बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस दिन सूर्य भगवान, कौन? हमारे सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य भगवान क्या हो जाते हैं बच्चों? उत्तरायण हो जाते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को उदाहरण दे दूं कि ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है बच्चों? आपकी पृथ्वी। तो ये तो है बच्चों उत्तरी ध्रुव है, और ये है बच्चों दक्षिणी ध्रुव है, और आप लोगों को पता होगा। और ये है हमारे सूर्य भगवान, और आप लोगों को पता होगा बच्चों कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। इससे पूर्व सूर्य भगवान की जो नजर रहती है वह कहां पर रहती है? यहाँ पर रहती है। तो मकर संक्रांति से पहले दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? 6 महीने का दिन होता है, और इधर 6 महीने का दिन होगा तो उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा? 6 महीने की रात। लेकिन मकर संक्रांति से ही आप लोग ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति से ही धीरे धीरे इनकी दृष्टि किधर जाती है? इधर जाती है। तो इधर तो 6 महीने की क्या हो जाएगी? रात, और उधर क्या हो जाएगा? 6 महीने का दिन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस दिन सूर्य भगवान क्या हो जाते हैं? उत्तरायण हो जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि रूठी सास को मनाने की परंपरा है। रूठी सास को, किसको? रूठी सास को मनाने की परंपरा है। रूठी सास को कब मनाते हैं? मनाने की परंपराएं भव्य पूरे साल भर सास से काम करवाती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन उनको प्रश्न कर लेती है। और रूठी सास को मनाने की परंपरा भी कभी है? मकर संक्रांति के दिन है। ध्यान रखेंगे इस दिन घरों के बाहर स्वर्ण कुमार के, आप लोग सभी जानते होंगे, पितृ भक्त स्वर्ण कुमार की भी क्या की जाती है? स्वर्ण कुमार की पूजा की जाती है। स्वर्ण कुमार की पूजा आप लोग ध्यान रखेंगे। गीतों की बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है स्वर्ण कुमार से। लेकिन स्वर्ण कुमार की जो पूजा की जाती है वह कहाँ पर की जाती है बच्चों? वांगड़ क्षेत्र में, संपूर्ण राजस्थान में नहीं, वांगड़ क्षेत्र में। और इस स्वर्ण कुमार की पूजा के साथ यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्वर्ण कुमार की याद में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हरवण गायन। बहुत बढ़िया और नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसा देखने के बाद, ऐसा मैं सुन करके पढ़ करके नहीं, ऐसा राजस्थान की कला और संस्कृति में देखने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि स्वर्ण कुमार की पूजा मकर संक्रांति के दिन राजस्थान के कौन से प्रदेश में की जाती है? वांगड़ क्षेत्र में की जाती है। और इस दिन बच्चों क्या किया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आ रखा है, राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया है कि मकर संक्रांति के दिन वांगड़ क्षेत्र में स्वर्ण कुमार की याद में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? हरवण गायन कहलाते हैं। और बच्चों इसी दिन हमारे आरटीडीसी के द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा जो पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है वह कहां पर किया जाता है? जयपुर में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में पतंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बातचीत करते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की कि इस दिन तेरुंडा दिया जाता है। तेरुंडा, अब तेरुंडा क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तेरुंडा में किसे कहते हैं? तो 13 सुवासिनियों को, ध्यान रखेंगे आप, मकर संक्रांति के दिन 13 सुवासिनियों को क्या किए जाते हैं बच्चों? 13 बर्तन दिए जाते हैं। और 13 सुवासिनियों को 13 बर्तन दिए जाते हैं, उसी को मैं क्या कहते हैं? तेरुंडा। अब आप में से काफी सारे ऐसे सोच रहे होंगे कि सुवासिनियां क्या होती है। आप में से काफी सारी सुहागन की जिनकी शादी हो जाए उसे सुवासिनी कहते हैं। नहीं बच्चों, जिनकी शादी हो जाती है उसको तो हम सुहागिन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने घर की बहनें हैं, अपने घर की बेटियां हैं, तो अपने घर की बहन बेटियों को सुहासिनियां कहते हैं, जिसमें अपनी बुआ जी भी सम्मिलित हो सकते हैं, शादीशुदा भी हो सकती है और कुंवारी भी हो सकती है सुहासिनी, लेकिन सुहागिन हमेशा ही शादीशुदा ही होगी, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो 13 स्वासनियों को, 13 बहन बेटियों को 13 बर्तन दिए जाते हैं, वही क्या कहलाता है? तेरुंडा। तो आप लोग मकर संक्रांति का भी ले लें। इसके बाद में आपको एक और त्योहार बताता हूं, तो आपने शायद ले लिया होगा। मकर संक्रांति के बाद आज का ये लास्ट त्योहार है। आप लोग बढ़िया अच्छे से इसे समझेंगे, ताकि फिर हम नेक्स्ट बातचीत करेंगे कल अगले महीने की बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से। आप लोग बहुत बढ़िया देख रहे हैं और बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ भी रहे हैं, निश्चित ही आप लोगों के काम आएगा। तो अगला जो त्योहार है बच्चों, वो है सुइयां का मेला। अपने आप में बहुत बढ़िया स्थान रखता है। आरएस जैसी परीक्षाओं में से पूछा गया है कि राजस्थान में सुइयां का मेला कहाँ पर लगता है। लेकिन सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि सुइयां का मेला लगता कब है? पोष माह की सोमवती अमावस्या को। सुइयां का मेला कब लगता है? पोष माह की सोमवती अमावस्या को। ये सुइयां का मेला लगता कहाँ पर है? ये लगता है बच्चों चोटन बाड़मेर में। कहाँ का प्रसिद्ध है? चोटन बाड़मेर का। और बच्चों जो चोटन बाड़मेर है, इसकी अगर हम बातचीत करते हैं तो ये गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और सुइयां का मेले को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ये यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। राजस्थान का अर्धकुंभी। राजस्थान का अर्धकुंभ किस मेले को कहा जाता है? तुम्हारे राजस्थान का अर्धकुंभ सुइयां के मेले को कहा जाता है, जो चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। पोष माह की सोमवती अमावस्या से प्रारंभ होता है। और कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि चोटन बाड़मेर का चोटन क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। आप लोगों को कई सारे लोग गलत कर देते हैं, खनिज उत्पादन, तेल उत्पादन नहीं, चोटन का बाड़मेर क्षेत्र गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निश्चित ही मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरी ये कक्षा अवश्य ही समझ में आई होगी कार्तिक माह की। अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी, कैसी लगी, मैं इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूं मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको कक्षा कैसी लगी इस बारे में मुझे आप लोग YouTube पर कमेंट जरूर करेंगे। और कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देंगे, ताकि नेक्स्ट महीने के त्यौहार आप लोगों के पास डायरेक्ट आ सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा को अपने मिलने वालों को, अपने जो भी स्टूडेंट आपके दोस्त हैं उनको प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल पुनः मिलते हैं नेक्स्ट महीने के साथ।